जय हिंद स्टूडेंट। आज के इंग्लिश क्लास लेक्चर 17 में आप लोग को पढ़ाएंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जो पार्ट होते हैं 4, उसको मैं सभी को बारी बारी से डिफिनीशन और एग्जाम्पल के सभी स्ट्रक्चर के साथ मैं आज लेके आए हैं वीडियो पीसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। मैं जेपी सर। आप लोग को मेरे चैनल अच्छा लगेंगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। जहाँ पे आप लोग को दिक्कत होंगे उस वहाँ पे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, आपको देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और भूतकाल का क्या होता है? 4 गो पार्ट होता है। कितना होता है? 4 गो पार्ट होता है। भूतकाल का क्या गो पार्ट होता है? 4 गो, है ना। उसमें पहला जो होता है वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस मतलब होता है सामान्य भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल का हम जानकारी कैसे लेंगे कि जिस क्रिया यानी कि जिस वाक्य के अंत में या क्या लगा हो, या लगा हो, है ना, वैसे वाक्य में हम समझ जाएंगे कि वह क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। क्या है वो? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जैसे मैं गया, मैं खाया, मैं पढ़ा, मैं लिखा, है ना, ये सब या लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि वह क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे मैं खाया, क्या एग्जाम्पल में क्या मैं खाया, तो क्या होगा? आई एट। क्या होगा? आई एट। आपको यहाँ पे वर्ब का भी रूल याद करना पड़ेगा। वर्ब फॉर्म जो होता है उसको भी याद करना। V1, V2, V5, है ना, V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब का 5 गो रूप आपको टेंस पढ़ने के लिए याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेंस पढ़ने के लिए वर्ब का 5 गो रूप याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब का जो है तो वर्ब का दूसरा रूप है। क्या है? वर्ब का दूसरा रूप। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, है ना, ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं कि नहीं। और डू डज भी यहाँ देखो। तो ये स्ट्रक्चर पे आप लोग सीख लीजिएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं। आगे पास्ट परफेक्ट, है ना, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल। क्या? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है आप लोग एग्जाम्पल पे ही जान लीजिएगा। जैसे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, तो वैसा वाक्य को हम समझेंगे। हमको यह पता चलेगा कि यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। आपको बाबू यह नहीं पूछेगा कि पास्ट इम्परफेक्ट का डिफिनीशन दो। एग्जाम में यह नहीं पूछेगा। यह कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? एग्जाम्पल। क्या पूछेगा? एग्जाम्पल। या तो आपको वाक्य दे दिया रहेगा, आपको जैसे दे दिया रहेगा आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, है ना, मोहन हैड बीन रिटेन लेटर फॉर 2 आवर्स, ये सब। और आई एट, इसमें दे दे पूछेगा चूज द, है ना, चूज द पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट मतलब कि दिए गए वाक्य में, है ना, दिए गए वाक्य में आपको क्या चुनना है? पास्ट इम्परफेक्ट वाला वाक्य चुनना है। क्या चुनना है? पास्ट इम्परफेक्ट वाला वाक्य चुनना है। तो आप लोग परिभाषा याद किए रहेंगे तब ना सीखेंगे, और एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, सब चीज कंप्लीट किए रहेंगे तब सीखेंगे। चलिए, तो ऐसा आप लोग को मैं बता दिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे कि कोई आदमी को अपना लोग देखते हैं, कभी लड़का मतलब नहीं कहता है कि अपना लोग के सर ये ड्रेस ज्यादा पहनने रहता है, मतलब ये लड़का ज्यादा ये ड्रेस पहनता है, तो वैसे पहचानते हैं। तो कोई वाक्य को पहचानने का कोई रूल होगा कि नहीं? तो इसका रूल क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा है कि नहीं, देखो यहाँ पे लगा है कि नहीं, रहा था लगा है ना, तो हम समझेंगे कौन टेंस है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए, इसका स्ट्रक्चर जैसे कि ट्रेन चलता है, तो ट्रेन के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पटरी की। किसकी आवश्यकता होती है? पटरी की। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन बनाने के लिए टेंस में स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? स्ट्रक्चर की, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यही हो गया इसका क्या? पटरी। क्या हो गया? पटरी। इसी पे चलेगा नहीं। आगे आगे इंजन मतलब पीछे पीछे क्या? बोगी रहता है कि नहीं। अब चलते हम लोग सभी कोई क्या पे? पटरी पे, है ना। चलिए, आगे क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब पूर्ण भूतकाल।
अपना कोचिंग भी है परफेक्ट एजुकेशन सेंटर। तो परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, क्या पूर्ण। तो अपना कोचिंग के माध्यम से आप लोग को पूछेगा परफेक्ट एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ, तो आप लोग बोलिएगा पूर्ण, है ना, शिक्षा संस्था। क्या पूर्ण, या तो उसको बोलेंगे सही शिक्षा संस्था। क्या सही शिक्षा संस्था, इसका हिंदी हुआ। इंग्लिश में लिखा जाता है परफेक्ट एजुकेशन सेंटर, और उसका हिंदी में क्या होगा, सही शिक्षा संस्था, है ना, या तो पूर्ण शिक्षा संस्था। यहाँ पे पूर्ण शिक्षा मिलता है कि नहीं, आधा आधी तो नहीं मिलता है, जो पढ़ना है उसको पूरा पढ़ो। चलिए, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे समझिएगा, देखिए, तो उसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। क्या पूर्ण भूतकाल। और उसको कैसे पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुके थे ऐसा लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गए। और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल। क्या पूर्ण भूतकाल। हाँ, पूर्ण भूतकाल। अगर भूत लगलो तो पूरा, नहीं लगलो तो न। चलो, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या, मैं खेल चुका था। क्या मैं खेल चुका था। नहीं, अभी ठंडी है, नहीं खेलते हैं, मैं गर्मी में खेल चुका था। नहीं, तो वैसा ट्रांसलेशन क्या, आई हैड प्लेड। क्या आई हैड प्लेड। तो प्लेड क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप। क्या वर्ब का तीसरा रूप, हम तू ऊ ना, ये सब नहीं बोलना है कि हम तू एगो हमर दिल्ली सब नहीं बोलना है जी, नहीं बोलना है। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट, यहाँ पे हेड का प्रयोग है। हेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का बोध होता है, वहाँ पे हेड का होता है। किसका, हेड का। था, थे, थी, मतलब इसके पास था, इसके पास यह कलम था, इसके पास यह कॉपी था। तो यहाँ पे पास का भी बोध आएगा, इसलिए हेड का, यानी कि भूतकाल में पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसलिए हेड का। और यह स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, आपको बन जाएगा। समझ गए ना, कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस क्या, तो चुका था, चुकी थे, चुका थे, है ना। तो ऐसे चलिए आगे क्या है, क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो ऐसे वाला में क्या होगा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। क्या होगा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। क्या होगा, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो ऐसे के लिए क्या होगा, आपको अनुवाद एग्जाम्पल क्या होगा, मोहन 2 घंटों से पत्र लिख रहा था, लिखता आ रहा था। कहिया से, 2 साल से। कहिया से, 2 साल से। जैसे अमन कहेगा 2 साल से बदमाशी करते आ रहा था, नहीं है। और उसके दोस्त अमरेश वो 2 साल से बदमाशी करते उसके साथ साथ इस कोचिंग पे आ गया, नहीं है। तो देखो, ऐसा ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा कि मोहन हैड बीन। क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या करता है, पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है, तो पत्र किस काल में, यानी कि किस में, वर्ब के चौथा रूप में। किस में, तो क्या बोलेंगे, मोहन हैड बीन राइटिंग। क्या बोलेंगे, यानी कि राइट में लगा देंगे ING। क्या लगा देंगे, राइट में ING। देखो, WRIT राइट, और वह में क्या जोड़ देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या हो जाएंगे, राइटिंग। ई को हटा देंगे, ING को जोड़ देंगे। समझे। तो मोहन हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, है ना। इसका मतलब कि 2 वर्षों से, लेटर मतलब क्या होता है, पत्र, है ना। फॉर मतलब क्या, से। क्या होता है, से मतलब संबंध जोड़ता है। क्या जोड़ता है, संबंध जोड़ता है। और 2 मतलब 2 साल से कहता है, 2 वर्षों से। इसलिए जान गए सबको। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस 4 से के लिए, या सिंस। इसको क्या, सिंस नहीं पढ़ेंगे, साइन नहीं पढ़ेंगे, सिंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट। इसको याद रखेंगे, तब जाके हमको दुनिया का कैसा भी ट्रांसलेशन होगा तो बना लेंगे। और इसके लिए और पढ़ाएंगे, मैं आप लोग को वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। आप लोग को इंग्लिश का मसीहा बना देंगे, समझे। आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से। तब तो थोड़ा देर छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोग के बीच में उपस्थित